मैंने अध्यक्ष पद संभालने के बाद सबसे पहला काम यह किया कि सभी महिला सचिवों के कपड़े एक एक करके फाड़ दिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे जांचना था कि क्या उनकी पीठ पर ग्वानियन का टैटू बना हुआ है। इसके बाद मैंने ड्रैगन देश की सबसे बेहतरीन महिला टैटू कलाकारों को बुलाया और उनसे कहा कि आज रात मेरे शरीर पर निषिद्ध टैटुओं की पूरी श्रृंखला उकेर दी जाए। बाएं हाथ पर दुष्ट देवता, दाएं हाथ पर देवदूत, छाती पर लौकी बालक, पीठ पर डोरेमोन, बाएं कूल्हे पर सिरविहीन दंडाधिकारी, दाएं कूल्हे पर तीनों पवित्र आचार्य। इस समय उसकी पीठ पर बना काला टैटू और सीने पर बना दानव राजा का टैटू मानो किसी अत्यंत शक्तिशाली बल को बाहर निकलने के लिए बेचैन कर रहा था। कुछ ही देर बाद लू ब्याओ सीधे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मैं उसके पास जाकर पूछने ही वाला था तभी अचानक मेरे मुंह से खून का एक बड़ा घूंट बाहर निकल आया। धट! मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था मानो 11 अत्यंत उग्र मानसिक शक्तियां तांडव कर रही हों और मेरे सिर को फाड़ डालना चाहती हों। उसी समय मेरे बाएं हाथ का काला ड्रैगन, दाएं हाथ का श्वेत बाघ और पूरे शरीर पर बने विभिन्न टैटू गर्मी की धाराओं की तरह सक्रिय हो उठे। उफनती हुई शक्ति मेरे शरीर के भीतर बेकाबू होकर दौड़ने लगी। मेरी हड्डियां टूटने लगी। कुछ ही सांसों के भीतर मैं मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। तभी मेरे शरीर के भीतर से अचानक काले ड्रैगन, श्वेत बाघ और किलिन की गर्जनाएं सुनाई देने लगी। उनकी गूंज से मेरा शरीर टूटने लगा। क्या मैं मरने वाला हूं? उस क्षण मैं पूरी तरह निराश था। धुंधली चेतना में मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने काला ड्रैगन चकरा लगा रहा है। मृत्यु देवता मुझे घूर रहा है। असुर क्रूरता से हंस रहा है। महान संत और नैजा आपस में चिल्ला रहे हैं। चियो तिरस्कार भरी नजर से देख रहा है। एक कंकाल अजीब हंसी हंस रहा है और ऊंचे आसन पर बैठा लुआ हो मानो नीचे झुककर मुझे देख रहा हो। लगता है मैं सचमुच इसे सहन नहीं कर पाया। सोचा नहीं था कि दोबारा जीवन मिलने के बाद मेरा अंत इस तरह होगा। गहरे असंतोष के साथ मैंने बेबस होकर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी मेरी दाहिनी हथेली पर बना वो रहस्यमय चिन्ह हल्की धूसर सफेद रोशनी छोड़ने लगा। वो रोशनी मेरे शरीर और मस्तिष्क में समा गई और एक चमत्कार हुआ। थी